वेलकम बैक। आज हम स्ट्रीमलिट में एक ऐप डेवलप करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर थॉट्स। आपको यहाँ पर एक थॉट हो या फिर आप पैराग्राफ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वो आपको उस थॉट का या फिर उस पैराग्राफ का सेंटिमेंट बता देगा कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जो स्ट्रीमलिट यूज़ कर रहे हैं, इट अलाउज ईजी शेयरिंग ऑफ प्रोटोटाइप्स विद द फंक्शनल यूज़र इंटरफेस। मतलब इस ऐप को हम जब क्लाउड में अपलोड कर देंगे, क्या वो भी बहुत ही सिंपल है। अपलोड करने के बाद जो हमें लिंक मिलेगा वो जब हम शेयर करेंगे, उसको जब यूज़र उससे इंटरेक्ट करेगा तो सेम टू सेम इसी तरह का फंक्शनलिटी, इसी तरह से वो काम कर पाएगा। ओके, तो चलिए हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर जो सेटिंग्स है, मैं यहाँ पर पाइचार्म इसमें काम कर रही हूँ। पाइचार्म इंस्टॉल करना भी बड़ा इजी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से नेम को हटा दिया, राइट। अब यहाँ देखिए, जो जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल करते हैं तो उसका इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा पाइचार्म प्रोजेक्ट्स, ये फोल्डर यहाँ पर आ जाता है। तो हम यहाँ पर पाइचार्म प्रोजेक्ट्स में हम काम नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे अलग से थॉट सेंटिमेंट ऐप इस नाम से एक सेम जगह पर, सेम यहाँ पर जो इसका पाथ है, यहीं पे मैंने ये एक फ़ोल्डर बनाया। अब यहाँ पर गौर से देखिए, मैं उसी फोल्डर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए थॉट सेंटिमेंट ऐप, यहाँ पर जैसे सेटअप है आप उसी को मेंटेन कीजिए। नेम में नहीं है, मैंने पाथ को दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर भी, इस फोल्डर के अंदर भी कुछ नहीं है अब तक, क्योंकि हम अभी जैसे ही क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है कस्टम एनवायरनमेंट, इसे सिलेक्ट आपको करना है। यहाँ पर जैसे जो है इसको ऐसे ही रहने देना है। और ये जो बेस टाइप पाइथन यहाँ पर है, अगर आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो आप यहाँ से इस पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी पाइथन पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो मैंने अपना जो इंस्टॉलेशन वाला पाइथन है उसी को सिलेक्ट कर लिया। सिंपल, यहाँ पे दो तरीका है और उसके बाद आपको क्रिएट कर देना है। बाकी जैसा इसका सेटअप है आपको उससे वैसे ही रखे रहना है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर हमारा ये जो प्रोजेक्ट का जो सेटअप क्रिएट हो गया है, तो अब नेक्स्ट यहाँ देखिए थॉट सेंटिमेंट ऐप, उसके अंदर .venv ये एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये main.py ये फाइल है। अब इस main.py फाइल को हम डिलीट कर देंगे। तो राइट क्लिक करने से आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहले हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर 3 फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कैसे क्रिएट कर रहे हैं। न्यू फाइल, ये एक पाइथन फाइल फर्स्ट मैं क्रिएट कर रही हूँ। मेन जो इंटरैक्शन का जो पेज है वो यही web.py से हम यहाँ पर फंक्शनलिटी को क्रिएट करेंगे, जो UI जो है। उसके बाद नेक्स्ट फाइल मैंने क्रिएट किया functions.py, और एक आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जहाँ पर थॉट्स को लिखा जाएगा और रिट्रीव किया जाएगा, वो है thoughts.txt। फाइन, तो ये तीनों फाइल .venv के अंडर बन चुका है। अब आप यहाँ पर ओपन करके देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखेगा सारे फाइल्स बन चुके हैं। ओके, तो ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम web.py में यहीं पे हमको import streamlit करना है। तो ये कैसे लिखना है, import streamlit as st। st क्या है, ये एक एलियास है, मतलब streamlit की जगह हम st को यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए इंस्टॉल पैकेज streamlit, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इंस्टॉल होगा, या फिर एकदम लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको दिखेगा, यहाँ से भी पैकेज जो है वहाँ पर आप स्ट्रीमलिट लिखोगे तो यहाँ पर भी आपको इंस्टॉल करने का एक मौका दिया जाएगा। तो चलिए पहले हम स्ट्रीमलिट को इंस्टॉल करते हैं। ये थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, मगर वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड आप देखेंगे इंडेक्सिंग इस तरह से कुछ ना कुछ एकदम नीचे की तरफ, आपके पेज के नीचे की तरफ वो दिखा रहा है। एक बार इंस्टॉल हो जाएगा वो इंडेक्सिंग इस तरह से दिखेगा, तो बस। और ये कोई जो एरर एक मैसेज की तरह दिखा रहा था वो नहीं दिखाएगा। अब हमारा स्ट्रीमलिट इंस्टॉल हो गया है, जहाँ पर हम यूज़र से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये वाला पेज हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। अब st.title, आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो आपको और काफ़ी सारे
क्या क्या टाइटल और बाकी क्या क्या हो सकता है आपको ये दिखेगा। हम यहाँ पर आज इसका जो स्ट्रिमलिट का ये जो है यहाँ पर हम जैसे टेक्स्ट बॉक्स ये सारे हम बहुत ही मिनिमम रखेंगे। तो पहले हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल में आप आएंगे तो टर्मिनल में यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पाथ ये दिखा रहा है लेनोवो के अंडर है थॉट स्ट्रिमलिट ऐप। इसके अंदर हम लिखेंगे स्ट्रिमलिट रन हमारा जो web.py इसको हम रन करेंगे। ओके, जैसे ही मैंने एंटर दिया तो देखिए यहाँ पर ब्राउज़र में दिखा रहा है जितना हमने किया था स्ट्रिमलिट एनालिसिस ऐप ये हमको दिखा रहा है, मतलब ये एक टाइटल है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये जो हम लिख रहे हैं web.py यहीं पे मैंने राइट क्लिक करके रन करवाया था, नॉट वो जो ऊपर जो ग्रीन कलर का जो रन करने का जो दिखा रहा है उस पर मैंने क्लिक नहीं किया था। ओके, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके ही रन करवाना। अब नेक्स्ट सब हेडर लिखते हैं, तो आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप लिख सकते हैं या फिर ये जो प्रोजेक्ट मैं कर रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल है, आप एज इट इज़ इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने ये आसपास रखा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश कर रही हूँ ब्राउज़र के पेज को, तो देखिए 1 बाय 1 वो सारा कुछ दिखाता जाएगा। तो ये वाला आप ज़रूर कीजिए। इसको जब अपलोड करूँगी उसका भी वीडियो मैं यहाँ पर डालूँगी, जो फ्री जो क्लाउड में हम अपलोड करते हैं और जहाँ से हमें लिंक मिलता है, तो वो कैसे यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज का ये सिंपल सा ऐप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए टाइटल डॉट सबहेडर डॉट राइट ये तीनों को हमने कैसे यूज़ किया फॉर सजाने के लिए अपने वेब पेज को। ओके, अब यूज़र से इनपुट लेना है, जैसे हम HTML में टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट एरिया होता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत कुछ है। तो आपको ये जान लेना है कि आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पर यूज़र इनपुट इस वेरिएबल में st.textArea एंटर योर थॉट या थॉट हियर, थॉट्स तो एक साथ हम डालेंगे नहीं, तो यहाँ पर थॉट हियर, या फिर आप अगर पैराग्राफ डालना चाहते हो तो पैराग्राफ हियर लिखो। तो देखिए यहाँ पर एंटर योर थॉट हियर, तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मिल गया है ना। बड़ा आसान झटपट ये हो जा रहा है यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं functions.py। तो यहाँ पर हमने इसका यूज़र इनपुट का जो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट था हमने कर लिया। अब functions.py में हम कुछ फंक्शंस को लिखेंगे, जैसे राइट करना, रीड करना, सेंटिमेंट को एनालाइज करना, जितने भी हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो और ये थॉट जो है thought.txt, हम इसको अगर और कुछ भी डालना चाहे तो ये फाइल पाथ इक्वल टू हम लिखेंगे तो हम एक बार में ही चेंज कर पाएंगे, इसलिए मैंने फाइल पाथ इस वेरिएबल में thought.txt इस वैल्यू को ले लिया। अब हमारा फर्स्ट राइटिंग करना है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने एक लिखना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर राइट थॉट बोल के लिखा और इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। एक थॉट मतलब टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखेंगे वो वाला थॉट, ये एक आर्ग्यूमेंट है, और एक यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है जो फाइल का नाम जहाँ पर लिखा जाएगा, जहाँ से रीड किया जाएगा, ये दोनों। तो यहाँ पर इंडेंटेशन आपको सही तरीके से मेंटेन करना है। पाइथन का ये एक अपना ही है सिंटैक्स, तो इसमें और कुछ बोलने वाली बात नहीं है। अब हम फाइल का जो यहाँ पर मतलब राइटिंग करना है, फाइल पाथ में क्या है, हमारा फाइल का नाम है thought.txt और हमने इसको राइट मोड में ओपन किया। राइट, अब राइट मोड में ओपन करने के बाद अब फाइल डॉट राइट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। क्या राइट करेंगे, ये जो थॉट मतलब टेक्स्ट एरिया में जो थॉट हमने पेस्ट किया था वही है थॉट, तो उसी को राइट करेगा कहाँ, इस thought.txt इस फाइल में। बहुत ही सिंपल हमारा ये फंक्शन है, मतलब ये इस टेक्स्ट एरिया से जो भी यूज़र थॉट को पेस्ट करेगा उसको लेगा, और ये फंक्शंस में ये जो राइट करने का जो हमारा फंक्शन है वो राइट करेगा कहाँ, thought.txt में। ये एक हमारा फंक्शन यूज़र डिफाइंड बन गया। अब रीड करना है, रीड करने के लिए हम और एक फंक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्राई कैच भी हम रखते हैं।
इसका अपना एक यूटिलिटी है। तो मेनली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रीड करेगा कहाँ से, thought.txt जो है, पहले उसको ओपन करेगा, इस फाइल को रीड मोड में हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, और वहाँ पर जो थॉट लिखा हुआ है वहाँ से वो रीड करेगा। अगर कुछ थॉट नहीं लिखा हुआ हो तब हमको उसको भी हैंडल करना है, राइट। तो ये जो थॉट वेरिएबल, थॉट इक्वल टू फाइल डॉट रीड, ये जो फाइल डॉट रीड फंक्शन से जो थॉट लिखा हुआ है वहाँ से रीड कर रहा है और इस थॉट ये वाले वेरिएबल में डाल रहा है, और अगर कुछ एक्सेप्शन हो रहा है तो हम इस एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये जो हम ऐप बना रहे हैं, यहाँ पर मैंने प्रोविज़न रखा एक थॉट को ही हम डाल सके और उसी के ऊपर सेंटिमेंट एनालाइज कर सके, मगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। किस तरह से, सपोज़ एक थॉट का हम सेंटिमेंट ले रहे हैं, अगर यहाँ पर काफ़ी सारे हम जैसे thought.txt में एक थॉट को लिख रहे हैं, उसको इरेज किया जाएगा, उसके ऊपर दूसरा थॉट लिखा जाएगा। मगर यहाँ पर अगर हम बहुत सारे थॉट्स को वन बाय वन रखें और ओवरऑल थॉट का सेंटिमेंट एनालाइज करें, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, राइट। तो राइटिंग का हो गया, रीडिंग का हो गया। अब लास्ट और एक फंक्शन लिखेंगे सेंटिमेंट को एनालाइज करना। तो ये जो थॉट यहाँ से, इसमें हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स का थॉट है, तो इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी का यूज़ करना है, वो है टेक्स्ट ब्लॉक। टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी क्या करते हैं, इसे आप एक बार गूगल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने रखा, आप इसको NLTK या फिर और कुछ से भी आप यहाँ पर इसका फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया, राइट। तो अब इंस्टॉलेशन के बाद अब हम इस टेक्स्ट ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइचान में इंस्टॉलेशन कहाँ क्या करना है इसका वो हमको हिंट दे देता है, राइट, सॉरी। तो अभी हमको यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट में थॉट मिला है, अब उसको हम एनालाइज करेंगे यूजिंग टेक्स्ट ब्लॉक। ओके, तो सिंपल हमें इस आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर ये एनालिसिस के लिए हम इसके कुछ मेथड्स यूज़ करेंगे। अब एनालिसिस में जो भी हमको यहाँ पर कंटेंट मिला है, अब उस पर हमें क्या करना है, डॉट सेंटिमेंट पोलैरिटी, ये पोलैरिटी एक स्कोर होता है जो एक नंबर यील्ड करता है, वो नंबर अब इस सेंटिमेंट इस वेरिएबल में आ गया। अब हमारे पास ये सेंटिमेंट, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में जो नंबर है उसको हम चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो पॉजिटिव, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो वो नेगेटिव, या फिर वो 0 हुआ तो वो न्यूट्रल। तो इफ़ एलिफ एल्स इस ब्लॉक से हम इसे इजीली कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल इस तरह से मैं लिख रही हूँ। आप अपना कस्टमाइज्ड यहाँ पर एक थॉट भी लिख सकते हो, जैसे आप अपना एक सेंटेंस क्रिएट करके यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको पसंद ना आए नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से। तो या फिर जो ये जो नंबर्स है, आप अगर ग्रेटर देन 0 नहीं रख के ग्रेटर देन 3 होगा तभी आप ज़्यादा पॉजिटिव, कम पॉजिटिव, मीडियम पॉजिटिव, इस तरह से भी आप डिवीज़न अपने हिसाब से आपको देख लेना है कि किस तरह से यहाँ पर नंबर्स आते हैं। सिंपल, तो हमारा जो सेंटिमेंट का फंक्शन यहाँ तक क्रिएट हो गया। तो हमने राइटिंग, रीडिंग और सेंटिमेंट एनालाइज के लिए 3 फंक्शंस बना लिए। अब 3 फंक्शंस जो बना लिए, अब हमको उसे यूज़ कहाँ करना है, इस web.py में। इसलिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया फंक्शंस, राइट। ये एक मॉड्यूल की तरह आ गया। अब फंक्शंस के अंदर जितने भी हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस लिखे हैं वो सारे हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमको यहाँ पर एक कंडीशन रखना पड़ेगा, इफ़ यूज़र इनपुट, अगर यूज़र ने कुछ इनपुट दिया है, ये अगर ट्रू होता है तब मतलब हमको कुछ इनपुट मिल रहा है यूज़र से, तो हमें यूज़ करना है राइट थॉट। हम राइट करेंगे कहाँ पर, thought.txt इस फाइल में। तो हमको इसको यूटिलाइज कैसे करना, फंक्शंस, मतलब फंक्शंस उस फाइल में है, इसलिए डॉट राइट थॉट। राइट थॉट एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो फंक्शंस इस फाइल में है, इसलिए हमको डॉट डाल के इसको यूज़ करना है। और इसके आर्ग्यूमेंट में हमने क्या डाला, यूज़र इनपुट। अब
ये एक हो गया राइट करने के लिए, इसको आप और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और एक फंक्शन क्या था हमारा, गेट सेंटीमेंट। यह डिफरेंट है, राइटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो गेट सेंटीमेंट यहाँ पर हमारा जो थर्ड फंक्शन है, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें यूज़र इनपुट को डाल देना है। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम करते करते भूल मत जाना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो ट्यूटोरियल आपको आसान लग रहा है तो ज़रूर मुझे इसका एक कमेंट करना। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, st.write, मतलब अब हम राइट कर रहे हैं। ये तो आपको मालूम ही है कि st.write क्या काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है ये हम फंक्शनली देखेंगे। ओके, मैं इसको बोल नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ये हमको जो web.py वहाँ ये जो हमारा यहाँ पर है उसमें दिखाएगा। कैसे दिखाएगा थोड़ी देर में हम जब रन करवाएंगे तो हम इसे देखेंगे। तो आपको ये लाइन बाय लाइन आई होप समझ में आ रहा है कि हम किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब एल्स में चलते हैं। एल्स में यहाँ पर भी जस्ट st.write ही लिखना है। एक जस्ट हम अपनी तरफ से यहाँ पर मैसेज डाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज पहले से दिखाएगा। अगर यूज़र इनपुट आ रहा है तो वो काम करेगा। एल्स में अगर यूज़र इनपुट नहीं आ रहा है तो ये एंटर अ थॉट बिफोर अ सबमिटिंग द थॉट। ओके, तो ये एक सिंपल सा हमने मैसेज डाल दिया। अब ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो रीड फंक्शन लिखा है उसका हम यहाँ पर थोड़ा सा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो पास्ट थॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो थॉट टेक्स्ट बॉक्स में डाला गया था उससे लिखा है thought.txt में। तो वो पास्ट थॉट को हम इस थॉट को हम पास्ट थॉट के हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो पास्ट थॉट इसको हम रीड कर रहे हैं और उसको जस्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं, मगर इसका हम और भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पास्ट थॉट को रीड करके, पास्ट थॉट्स को रीड करके अगर बहुत सारे थॉट्स लिखने के प्रोविज़न डालते हैं तो हम उसके ऊपर एक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं। वो कमिंग डेज़ में हम ज़रूर थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करेंगे। तो चलिए मैंने इसको रन करवाया। हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख चुके हैं हम। अब मैं यहाँ पर एक थॉट डाल रही हूँ। तो यहाँ पर प्रेस Ctrl+Enter टू अप्लाई। और यहाँ पर देखिए दिखा रहा है एंटर अ थॉट बिफोर सबमिटिंग। तो समझ में आ गया ये क्यों लिखा था। अब जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस किया तो देखिए द सेंटीमेंट ऑफ योर थॉट इज़ पॉजिटिव। फाइन, यहाँ पर दिखा दिया। मगर अभी तक मैंने क्योंकि यहाँ पर हैश डाल के रखा हुआ है तो वो नहीं दिखा रहा है। नीचे और भी कुछ आएंगे। और thought.txt में देखिए यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल, ये यहाँ पे वो राइट कर चुका है। ओके, अब यहाँ से हम रिमार्क मतलब यह जो रेम करके रखा हुआ था उसको हम हटाते हैं। अब देखिए रीड जो फंक्शन है वो क्या यहाँ पर काम कर रहा है। तो एक नेक्स्ट थॉट डालते हैं। अब नेक्स्ट थॉट डालते ही हमें एक एरर मिल गया, मतलब रीड करने में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हुआ है, क्योंकि इसी के कारण ये एरर आया है। तो एरर डिबगिंग भी एक बहुत बड़ा बात होता है। अब एरर को डिबग करते हमको इतना तो मालूम पड़ गया कि ये रीड करते वक्त ये प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर कहाँ प्रॉब्लम हुआ है आपको थोड़ा ढूंढ लेना है। तो मैंने यहाँ पर विथ ओपन फाइल पाथ आर मोड में एज फाइल ये वाला नहीं लिखा था। ओके, जो पॉइंट करना है तो वो मैंने नहीं लिखा था। तो जैसे ही मैंने फिर से रन करवाया तो देखिए यहाँ पे पास्ट थॉट ऑलरेडी दिखा रहा है, राइट। और एक हम थॉट डालते हैं यहाँ पे। तो पिछले बार हमने जो लिखा था यू आर नेवर टू ओल्ड, जो ऑलरेडी thought.txt में लिखा हुआ था वो यहाँ पर रीड करके दिखा रहा है। अब हम एक नया थॉट डालते हैं। अब इसे देखिए ये पॉजिटिव बता रहा है। और यहाँ पर देखिए एकदम लास्ट लाइन में यहाँ पर भी थॉट भी बदल गया, क्योंकि thought.txt में उसने ओवरराइट कर दिया, राइट। क्योंकि हमने प्रोविज़न नहीं रखा कि हर थॉट को हम यहाँ पर रजिस्टर कर सके। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं,
आप इसको डेटाबेस में भी लिख सकते हैं। आपके पास ये भी एक ऑप्शन है इस प्रोग्राम को और बढ़ाने का, तो ये काम भी हम कर सकते हैं। ये हम ज़रूर करेंगे कमिंग डेज में। तो आज के लिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा क्योंकि हमको स्ट्रीमलीट इसे समझना था। और एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रीमलीट का जो बटन, ये जो डॉट बटन, सबमिट बटन, क्योंकि कंट्रोल एंटर अगर किसी को नहीं दिखा और सबमिट बटन दिख रहा है तो हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। हम दो ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसको और एक बार रिफ्रेश कराने के बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिखा रहा है। तो देखिए एक सबमिट बटन आ गया, तो ये और ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो गया। तो इसी थॉट को मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब सबमिट हम प्रेस करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पर स्ट्रीमलीट ऐप बहुत ही नॉर्मल वे से काम कर रहा है। तो इसी तरह से नेगेटिव थॉट या फिर न्यूट्रल थॉट, मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल सा ऐप है। ये ऐप आप ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको हम डिप्लॉय करेंगे। ओके, तो डिप्लॉय कैसे करना है वो मैं भी करूँगी और आपसे भी शेयर करूँगी। तो बाकी इतना ही आज के लिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।